स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां प्रबुद्धजनानां, सुधीजनानां, सामाजिकानां, आचार्याणां, छात्राणां, मान्यदर्शकानां, श्रोतॄणां च सर्वेषाम् अभिनन्दनम्। संस्कृत संस्कृति विकास संस्थानेन फेसबुक लाइव द्वारा आयोजितायां व्याख्यानमालायाम् अहं कमला भारद्वाजः भवतां समक्षं समुपस्थिता अस्मि। श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत विश्वविद्यालये अहं व्याकरणाचार्य छात्र कल्याण संकाय प्रमुख पदे च कार्यरता आसम्। अद्य अस्यां व्याख्यानमालायां सनातन संस्कृति में श्राद्ध पक्ष का महत्व इति विषयेण संबद्धं व्याख्यानं प्रस्तोतुम् अहम् अत्र समुपस्थिता। अस्माकं भारतीय संस्कृति परंपरा अनुपालनीया व्याख्यानादौ, अतः प्रथमं मङ्गलाचरणम् आचरेम। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ वंदे गुरु परंपराम। अर्थात शब्दार्थ के समान संपृक्त संपूर्ण चेतन अचेतनात्मक जगत के माता पिता जगदम्बा भगवती पार्वती एवं ब्रह्मांड के सृष्टा पालक एवं संहारक भगवान शिव के को वाणी एवं अर्थ शब्दार्थ के सम्यक बोध के लिए नमस्कार करते हैं। मान्याः संस्कृत संस्कृतिं विना विकास संस्थानस्य प्रकल्पेऽस्मिन् प्रतिष्ठितानां मूर्धन्यानां विदित वेदितव्यानां सकल शास्त्र विचक्षणानां विदुषाम् आमुख पटलीयं साक्षात् प्रसार्याणि व्याख्यानानि भवतां ज्ञानवर्धनाय समायोज्यन्ते। एतदर्थं संस्कृत संस्कृति विकास संस्थानस्य मान्याः पदाधिकारिणः सदस्याश्च अभिनन्दनीयाः, धन्यवादार्हाश्च। मादृशानां जनानां कृतेऽपि अवसरोऽयं सुलभायितः, एतदर्थं हार्दं कार्तज्ञं ज्ञापयामि। मान्य सुधीजनों, हमारी पुरातन सांस्कृतिक विरासत से वर्तमान संतति परिचित होती रहे, इस प्रयास में संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान समाज में विशिष्ट योगदान, संस्कार आधारित नूतन चेतना के स्फुरण और जागरण के लिए अहर्निश संकल्प है। अपने विषय से संबद्ध चर्चा करने से पूर्व मैं संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान के विषय में संक्षिप्त रूप से कुछ कहना चाहती हूँ। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संस्कृत और संस्कृति के विकास से संबद्ध एक जागरूक समाज को समर्पित एवं समाज सेवी संस्थान है। संस्थान के अध्यक्ष पूर्व वाइस चेयरमैन राजस्थान बार काउंसिल जोधपुर एवं वर्तमान सदस्य श्रद्धेय जी श्री GD बंसल जी, जो इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं, उनके अनवरत प्रयासों से संस्थान का कार्य सुव्यवस्थित प्रकार से विकासमान है। श्री विनोद जिंदल जी के अथक प्रयासों से एवं कुशल नेतृत्व में यह संस्थान उत्तरोत्तर अभिवृद्धि करता रहा है। संस्थान की विशिष्टता है कि संस्कृति की परंपरा का अनुपालन करते हुए संस्थान में राष्ट्रीय महिला इकाई, प्रांतीय महिला इकाई का भी विशिष्ट गरिमामय स्थान प्रदान किया गया है। महिलाओं की संस्कृति और संरक्षण की क्षमता एवं दायित्व को स्वीकारते हुए समाज में संस्कृति का संरक्षण करने में का शिव संकल्प महिलाओं द्वारा लिया गया है। यह संस्थान अपने कार्य में निरंतर अग्रसर हो रहा है। संस्थान के पदाधिकारियों का मैं अभिनंदन करती हूँ। एक पहल संस्कृति की ओर इस ध्येय वाक्य का अनुसरण करते हुए प्रमुख रूप से संस्थान का कार्य संस्कृति का विकास है। परंतु परमार्थ सेवा समिति इस आनुषंगिक संगठन के अंतर्गत सामूहिक सर्वजातीय निशुल्क विवाह आदि पुण्य कार्य किए जाते हैं। इस संस्थान के भविष्य में विकासोन्मुखी योजनाएं हैं।
वृंदावन में भव्य आश्रम का निर्माण, सम्मेलनों और व्याख्यान मालाओं का आयोजन, वेद पाठशाला का संचालन, विशेष रूप से वैदिक संस्कृति के प्रचारार्थ वेद विश्वविद्यालय की स्थापना संस्थान का शिव संकल्प है तथा अन्य प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र निर्माण, गौशाला आदि का निर्माण, यह भी शिव संकल्पित कार्यों के लिए इस शुभ कार्यों के लिए हार्दिक शुभकामना करते हुए संस्थान के समस्त पदाधिकारियों के लिए अभिवादन करती हूँ। प्रस्तुत व्याख्यान माला के संपादन में श्रद्धेय श्री GD बंसल जी का संरक्षकत्व प्राप्त हुआ है। साथ ही मान्य श्री राधेश्याम गर्ग जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम अध्यक्ष प्रोफेसर राधा गोविंद त्रिपाठी जी एवं कार्यक्रम उपाध्यक्ष श्री वीरेश कुमार शर्मा जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम सचिव श्रीमती मीरा बंसल जी का भूरिशः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कार्यक्रम संयोजिका महिला प्रांताध्यक्षा डॉक्टर सुषमा चौधरी जी एवं सह संयोजिका पुत्री तुल्या खुशबू जी का संचालन में सहयोग करने के लिए पौनः पुण्येन स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सनातन संस्कृति में श्राद्ध पक्ष का महत्व, इस विषय पर चर्चा में सर्वप्रथम संस्कृति की बात करना प्रासंगिक है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशातग्र जन्मनः स्वं स्वं चित्रं शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवः। महर्षि मनु के द्वारा प्रणीत श्लोक में एवं यजुर्वेद में सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा कहा गया है। भारतीय संस्कृति सनातन, आदि, पुरातन, विश्व वर्ण कर्त्री श्रेष्ठा संस्कृति के रूप में समस्त विश्व में प्रतिष्ठित है। इस जगत में अज्ञान अंधकार में दीप शिखा के समान प्रदीप्त है। संस्कृत और संस्कृति लोक कल्याणकारिणी भारतीय संस्कृति सर्व प्राचीना और संस्कृत सर्व प्राचीना विशिष्ट भाषा है। भारतवर्ष की आत्म स्वरूपिणी यह भाषा देववाणी और संस्कृति की संवाहिका है। इसीलिए संस्कृति ही संस्कृताश्रिता कहा जाता है। संस्कृति के साथ संयुक्त भारतीय यह विशेषण संस्कृति के विभुत्व व्यापकत्व को प्रतिपादित करता है, विश्व विकास में योगदान देता है। भारतीय संस्कृति सार्वभौम तत्वों की प्रतिष्ठापक होने के कारण विश्व गुरु के रूप में प्रसिद्ध हुई। संस्कृत और संस्कृति के साथ ही संस्कार शब्द भी विशिष्ट है। संस्कार साधन के लिए किया गया कार्य भारतीय संस्कृति का संदेश है। यथा संस्कार साधन प्राचीन काल में आवश्यक थे, वैसे ही आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। अतएव संस्कृति से परिचित होना और परंपराओं का अनुपालन करना आज के परिप्रेक्ष्य में भी परम आवश्यक है, क्योंकि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए मार्गदर्शक है। सनातन संस्कृति से बंधुओं, हमारा अभिप्राय है हमारी शाश्वत परंपराएं जो अनादिकाल से आज तक अक्षुण्ण रूप से चलती आ रही हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से पंच महायज्ञों का मानव जीवन में विशिष्ट महत्व है। महायज्ञ विधान मानव का आध्यात्मिक सात्विक प्रगमन है, जिससे वह अखिल प्रपंचात्मक जगदात्म रूप के समान नित्य मानता है। समस्त गृहस्थों और वानप्रस्थियों के लिए वैदिक युग में पंच महायज्ञ का विधान है। ये महायज्ञ मानव जीवन की दिव्यता को प्रतिष्ठापित करते हैं। वैदिक संहिताओं में पृथक पृथक इन यज्ञों का विवरण है। अथर्ववेद में कहा गया है, यन्माहुतम महूतमा जगाम दत्तम पितृभिर अनुमतम मनुष्यै यस्मान में मम उदिवरारजीति अग्रष्टद्धोता सुहुतम कृणोतु। इसके अतिरिक्त बृहदारण्यक उपनिषद में हुतम तु देवानां कृते होमः प्रहुतम च भूतानां कृते बलिरिति प्रस्तुत मंत्र के द्वारा पंच महायज्ञों का उल्लेख किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में नित्य प्रतिपादनीय यज्ञ विधान का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। ब्रह्म यज्ञ स्वाध्याय,
देवयज्ञः अहरः स्वधा कुर्यात् आकाष्ठात् तथैव देवयज्ञं समाप्नोति। पितृयज्ञः अहरः स्वधा कुर्याद् उपपात्रात् तथैवं पितृयज्ञं समाप्नोति। मनुष्ययज्ञः अहरः दधात् उदपात्रात् तथैव मनुष्ययज्ञं समाप्नोति। भूतयज्ञः अहरः भूतेभ्यो बलिं हरेत् तथैव भूतयज्ञं समाप्नोति। आरण्यकादि गृह सूत्र, पुराण, मनुस्मृति आदि ग्रंथों में पंच महायज्ञों का विस्तार के साथ वर्णन प्राप्त होता है। पंच वा एते महायज्ञाः सततिं प्रतायन्ते सतति संतिष्ठन्ते। इनमें आज हम जो चर्चा करेंगे पितृयज्ञ से संबद्ध चर्चा करेंगे। पितृयज्ञ से अभिप्राय है बंधुओं पितरों से संबद्ध यज्ञ। बहुत से दिव्य लोकों में यह अन्यतम है। पितृलोक जिसमें कृत तपसः पूर्वज रहते हैं। स्वर्गवत सर्वदा सर्वथा सुखद यह लोक। सर्वप्रथम पितृयज्ञ की चर्चा ऋग्वेद में वर्णित है। तम हरामि पितृयज्ञाय देवम स धर्ममिन्वात परमे सधस्ते। सामान्य दृष्ट्या पितरो दिवंगतः ऋषि पूर्वजाः सन्ति इत्युक्तम्। पितर अतिशय उदार होते हैं। पितरों के चले जाने पर भी भाव दृष्टि से वे वंशजों के साथ ही होते हैं। वंशजों के द्वारा श्रद्धा से अर्पित अन्न आदि हवि जल उनके द्वारा ग्रहण किया जाता है। पितरों को स्वधा उच्चारण पूर्वक जल, अन्न, हवि आदि ब्राह्मण के माध्यम से प्रदान किया जाता है। पितरों में प्रथम भगवान सूर्य हैं। सूर्य के लिए अर्घ्य वस्तुतः पितृयज्ञ है। महाभारत के अनुसार कुर्यात् अहरः श्राद्धम अन्नाधेन उदकेन च पयोमूल फलैर्वापि पितृणाम पीतिम आहरन। भारतीय संस्कृति के अनुसार पिता की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र पैतृकी धुरी का वहन करता है। पितर हमारे पारिवारिक सदस्य हैं जो अपने कृतित्व से हमारा प्रोत्साहन, पथ प्रदर्शन और रक्षण करते हैं। ऋग्वेद के अनुसार दो प्रकार के पितर होते हैं, अग्निदग्धाः, अनग्निदग्धाश्च। ये पितर स्वर्ग लोक में सुप्रसन्न रहते हैं। अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते। वैदिक साहित्य में पितरों की तीन मुख्य श्रेणियां मानी गई हैं। पितरः सोमवन्तः, पितरः बहिर्षदः, पितरः अग्निश्वस्ता च। सोमवन्तः पितर वे हैं जिन्होंने एक सोम यज्ञ किया है। बर्हिषद वे हैं जिन्होंने पक्व अन्न की आहुतियां दी हैं। अग्निश्वाता पितर हैं जिन्होंने उपर्युक्त दोनों अनुष्ठानों में कोई कृत्य नहीं किया। सामान्य रूप से पितृपक्ष में जिन पितरों का श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान देने का विधान है वे ही वास्तव में वैदिक काल में अग्निश्वाता पितर कहे जाते हैं। स्मृतिकार मनु ने चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अनुसार क्रमशः सोमपा, हविर्भुजः, आज्यपाः, सुकालिनः की संज्ञा दी है। पुराणों के अनुसार विशेषतः स्कंद पुराण के अनुसार सोमपा आदि चारों श्रेणियों के अतिरिक्त रश्मिपा, उपहूताः, आयंतुनः, श्राद्धभुजः एवं नांदीमुखः श्रेणियों के पितरों का उल्लेख भी प्राप्त होता है। पितरों और मानवों की उत्पत्ति होने की अवधारणा के अनुसार ऋषियों से पितरों की उत्पत्ति हुई, पितरों से देवों एवं मानवों की तथा देवों से जड़ चेतनात्मक संपूर्ण लोक की उत्पत्ति मानी गई है। मनुस्मृति में कहा गया है, ऋषिभ्यः पितरो जाताः, पितृभ्यो देव मानवाः, देवेभ्यस्तु जगत सर्वं चरम स्थाणु अनुपूर्वशः। महर्षि मनु ने पितरों से देवगण की उत्पत्ति मानी है, यह उनकी महिमा को उल्लिखित करता है। यद्यपि वेद, पुराण और स्मृति ग्रंथों में पितरों की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख प्राप्त होता है, तथापि मुख्य रूप से पितरों के दो वर्ग, दिव्य पितर और पूर्वज पितर माने गए हैं। पितृपक्ष में दिवंगत पितरों का उनकी श्रेणी के अनुसार श्राद्ध करने से वे प्रसन्न होते हैं। देव पितरों से देवता, मनुष्य आदि की उत्पत्ति मानी गई है। इनके भी 7 गणों की चर्चा प्राप्त होती है।
अग्निश्वात मनु के पुत्र महर्षि मरीचि से उत्पन्न अग्निश्वात देवताओं के पितर सोम नामक लोक में इनका निवास माना जाता है। बर्हिषद अत्रि महर्षि से उत्पन्न सोमसद महर्षि विराट के पुत्र साध्यों के पितर हैं। सोमपा महर्षि भृगु के पुत्र हैं, सुमानस लोक में रहते हैं। हविर्भुज महर्षि अंगिरा के पुत्र क्षत्रियों के पितर मार्तंड लोक में रहते हैं। आज्यपा वेश्यों के पितर पुलस्त्य महर्षि के पुत्र कामदुख लोक में इनका निवास होता है। सुकाली महर्षि वशिष्ठ के पुत्र हैं, ये शूद्रों के पितर माने हैं मनु ने। इनमें से 3 मूर्ति रहित और शेष 4 मूर्तिमान पितर कहे गए हैं। द्वितीय प्रकार के पूर्वज पितर जो किसी कुल या व्यक्ति के पूर्वज होते हैं, इन्हें भी 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। इनका ही एकोदिष्ट आदि श्राद्ध बंधुओं किया जाता है। पहला है सपिंड पितर। पितामह प्रपितामह 3 पीढ़ी तक के पितर सपिंड होते हैं। लेप भाग भोजी पितर सपिंड पितरों से अपर 3 पीढ़ी का पितर चंद्रलोक के ऊपर पितृलोक में रहते हैं। पुराणों के अनुसार दिव्य पितरों की श्रेणी में उनका उल्लेख है, जो जीवधारियों के कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उसे क्या गति दी जाए इसका निर्णय करता है। इस श्रेणी का प्रधान यमराज है, अतः यमराज की गणना भी पितरों में की गई है। काव्य व्याउनल, सोम, अर्यमा और यम ये 4 इस श्रेणी के मुख्य गण प्रधान हैं। इन चारों के अलावा प्रत्येक वर्ग की ओर से सुनवाई करने वाले हैं अग्निश्व, देवताओं के प्रतिनिधि तथा बर्हिषद, गंधर्व, राक्षस, सुपर्ण, पर्ण, सर्प तथा यक्षों के प्रतिनिधि हैं। इन सब से गठित श्रेणी ही मृत्यु के बाद न्याय करती है। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि श्राद्ध को और क्या क्या कहा जाता है। भारतीय वर्ष गणना में आश्विन मास कृष्ण पक्ष को श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाया जाता है। इसे महालय और पितृपक्ष भी कहते हैं। श्राद्ध की महिमा एवं विधि का वर्णन विष्णु, वायु, वराह, मत्स्य आदि शास्त्रों में यथास्थान किया गया है। श्राद्ध का अर्थ अपने देवों, परिवार, वंश परंपरा, संस्कृति और इष्ट के प्रति श्रद्धा रखना है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्वजन अपने शरीर को छोड़कर चले गए हैं, चाहे वे किसी भी लोक में किसी भी रूप में हो, उनकी तृप्ति और उन्नति के लिए श्रद्धा के साथ जो शुभ संकल्प और तर्पण किया जाता है, यह मान्यता है कि सावन की पूर्णिमा से ही पितर मृत्यु लोक में आ जाते हैं और नवांकुरित कुशा की नोकों पर विराजमान हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हम जो भी पितरों के नाम से निकालते हैं, उसे वे सूक्ष्म रूप में आकर ग्रहण करते हैं। केवल 3 पीढ़ियों का श्राद्ध और पिंड दान करने का ही विधान है। पुराणों के अनुसार मृत्यु के देवता श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं, ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। श्राद्ध पक्ष का महात्म्य उत्तर पूर्व भारत में ज्यादा है। पितृपक्ष के अतिरिक्त अमावसाई, करिकड़ा, बाहुबली और पितृ पंधरवड़ा नाम से जाना जाता है। श्राद्ध स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। श्रद्धा से कराया गया भोजन और पवित्रता से जल का तर्पण ही श्राद्ध का आधार है। प्रायः लोग अपने घर में ही तर्पण कार्य करते हैं। अब हम विचार करेंगे श्राद्ध की तिथियों पर। नारद पुराण और महाभारत में श्राद्ध करने के लिए साल भर की विशेष तिथियां बताई गई हैं। पितरों की संतुष्टि के लिए पितृपक्ष के अतिरिक्त अन्य दिनों में भी श्राद्ध किया जा सकता है। ऐसे कुल 96 दिन है बंधुओं, जिन्हें हर महीने 4 या 5, जिनमें से 4 या 5 अवसर हर महीने अक्सर आते हैं, जिनमें श्राद्ध किया जा सकता है, जिनमें पितरों की संतुष्टि के लिए तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन करवाया जा सकता है। हर महीने आने वाली अमावस्या, सूर्य संक्रांति, वैधृति, व्यतिपात योग हैं। इनके अतिरिक्त अन्य पर्व और विशेष तिथियों पर पितृ कार्य किए जा सकते हैं। कूर्म पुराण के अनुसार श्राद्ध करने के लिए जरूरी चीजें ब्राह्मण और संपत्ति के मिल जाने पर समय और दिन से जुड़े नियमों पर विचार किए बिना किसी भी दिन श्राद्ध किया जा सकता है।
वराह पुराण में भी इसका अनुमोदन किया गया है। सामग्री और पवित्र स्थान मिल जाने पर श्राद्ध करने से पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में श्री कृष्ण का कथन है, जिस समय ब्राह्मण दही, घी, कुशा, पुष्प और उपयुक्त पवित्र स्थान मिल जाए उसी समय श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के लिए पुराणों और स्मृति ग्रंथों में 96 दिन बताए गए हैं। वर्ष की 12 अमावस्याएं, प्रत्येक मास की अमावस्या पर श्राद्ध करना संभव है। 4 युगादि तिथियां कार्तिक मास शुक्ल पक्ष नवमी, वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया, माघ मास की अमावस्या तथा भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को श्राद्ध करने से पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। 14 मनवादी तिथियां फाल्गुन, आषाढ़, कार्तिक, ज्येष्ठ और चैत्र मास की पूर्णिमा, श्रावण की अमावस्या इत्यादि इत्यादि अनेक यहाँ पर गणना की गई है। 12 संक्रांतियां हर महीने की 13-17 तारीख के मध्य सूर्य राशि बदलता है, इसे संक्रांति कहते हैं। इस दिन भी श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। 12 वैधृति योग हैं। ग्रहों की स्थिति से हर मास वैधृति योग बनता है। 12 व्यतिपात योग हैं। नक्षत्र और वार से मिलकर यह योग बनता है। इस दिन भी पितरों के लिए श्राद्ध किया जा सकता है। 15 महालय हर वर्ष अश्विन माह में आने वाले पितृपक्ष में श्राद्ध करने की परंपरा है। इनके अतिरिक्त 5 अष्टका, 5 अनवष्टिका और 5 पूर्वेद्यु पर भी पितरों के लिए श्राद्ध करने का विधान है। और यह इन दिनों में किए गए श्राद्ध, ये जो हमने 96 दिनों की गणना शास्त्रों के अनुसार की है, यह पूरा विधान शास्त्रीय विधान है। और इनमें करने पर, इन दिनों में श्राद्ध करने पर भी उतना ही फल प्राप्त होता है जितना हम आश्विन मास में श्राद्ध करके वो फल प्राप्त करते हैं। केवल यहाँ जो आवश्यकता है वो श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा से किया गया कार्य यदि सही समय पर सही विधान से किया जाएगा तो उसका शुभ फल अवश्य ही प्राप्त होता है। धर्मशास्त्रों की मान्यता के अनुसार प्रत्येक वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाले पितरों की आराधना साधना के पुण्य काल श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों का आह्वान किया जाता है। श्रद्धा पूर्वक उनका श्राद्ध तर्पण कर स्वागत और स्तुति की जाती है। उनको आमंत्रित किया जाता है। श्रद्धा के साथ हम ब्राह्मण के रूप में उनको आमंत्रित करते हैं। अत्यंत श्रद्धा के साथ पूर्व दिन या पूर्व समय उनको आमंत्रित किया जाता है और अभिनंदन करके, अभिवादन करके हम उनका स्वागत करते हैं। इससे प्रसन्न होकर पितर हमें वंश वृद्धि, कीर्ति, सुख समृद्धि सहित कल्याणमय सुखमय जीवन का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष उनके स्मरण और श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध का काल है। पितरों के उद्देश्य से किया गया कर्म, दान, तर्पण, श्राद्ध आदि यज्ञ के समान अक्षुण्ण फल को देने वाला होता है। जिस प्रकार हमें यज्ञ करने से एक सनातन फल की प्राप्ति होती है, बहुत समय तक रहने वाले सतत सनातन हमें आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, हमारे कर्म फल की पूर्ति होती है, उसी प्रकार से यदि हम श्रद्धा से कार्य करें, पितरों के उद्देश्य से करें, जिसमें कि दान आ जाता है, हम दक्षिणा आदि का दान करते हैं, वस्त्र आदि का दान करते हैं, वस्तुओं का दान करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध आदि यज्ञ के समान अक्षुण्ण फल को देता है। क्रतुभिस्तानि तुल्यानि पितृणाम दत्तम अक्षयम, अर्थात जो अक्षय कभी क्षय न होने वाला, न क्षयती, जिसका कभी भी नाश नहीं होता, जो सदैव उपस्थित रहता है हमारे साथ, हमारे कल्याण के लिए। अतः यह काल पितरों के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक तर्पण, पिंडदान एवं अन्य दानादि कर्म यज्ञ के समान फल देने वाला और पितृऋण से मुक्ति के साथ धन धान्य आदि से संपन्न होता है। अर्थात इस काल में जब हम श्रद्धा के साथ कार्य करते हैं तो हमें पितृऋण से तो मुक्ति मिलती ही है। मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, देव ऋण,
में से हमें पितृऋण से तो मुक्ति मिलती है, साथ ही धन धान्य आदि की समृद्धि भी हमारे घर में बनी रहती है, हमारे परिवार समाज में बनी रहती है। इसमें एक जो चर्चा आती है, यम और अर्यमा की चर्चा आती है, तो मैं ये इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगी कि यम क्या है, अर्यमा क्या है। ओम अर्यमा न तृप्यताम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय। अर्थात पितरों में अर्यमा श्रेष्ठ है। अर्यमा पितरों के देव हैं, अर्यमा को प्रणाम। हे पिता पितामह प्रपितामह, हे माता मातामह प्रमातामह, आपको भी वारम वारम प्रणाम। आप हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें। यानी जो हमारे पितर हैं वो हमें इस अर्यमा के अनुसार वे हमें 3 पीढ़ियों तक, यदि हम उनके श्राद्ध इत्यादि करते हैं तो वो हमें अमरत्व की ओर ले जाते हैं। यजुर्वेद में कहा गया, हे अग्नि, हमारे श्रेष्ठ सनातन यज्ञ को संपन्न कराने वाले पितरों ने जो जैसे देहांत होने पर, मृत्यु होने पर श्रेष्ठ ऐश्वर्य वाले स्वर्ग को प्राप्त किया है, वैसे ही यज्ञों के इन ऋचाओं का पाठ करते हुए और समस्त साधनों से यज्ञ करते हुए हम भी उसी ऐश्वर्यवान स्वर्ग को प्राप्त करें। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस प्रकार से इस लोक में धन संपत्ति से, वैभव से युक्त होते हुए, पुत्र पुत्रादिकों से आप युक्त होते हुए जिस प्रकार से आपको अनंत लोक की प्राप्ति हुई है, उसी प्रकार से हमें आशीर्वाद दें, हमें वो अमृतत्व की तरफ आप लेकर के चलें। ये हम अपने पितरों से प्रार्थना करते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, अनंतश्चास्मि नागानाम वरुणो यादासमहम पितृणाम अर्यमा चास्मि यमः संयताम अहम। अर्थात हे अर्जुन, नागों में मैं शेष नाग हूँ और जलचरों में मैं वर्ण हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमन करने वालों में मैं यमराज हूँ। वैसे आप सब ने ये सुना भी है कि यमराज जो हैं वो तो यम मृत्यु के देवता माने जाते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें भी पितर के रूप में स्वीकार किया गया है। वेदों में जो यम के विषय में वर्णन आता है, यम को देव पितर स्वरूप तो माना है, लेकिन यम नाम को एक प्रकार की वायु के रूप में स्वीकार किया है। देहांत के बाद उक्त वायु में तब तक स्थित रहती है जब तक कि वे दूसरा शरीर धारण नहीं कर लगती, तब तक वे लोक में विचरण करती हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दक्षिण दिशा के दिक्पाल और मृत्यु के देवता को यम कहते हैं। वेदों में यम और यमी दोनों देवता मंत्र दृष्टा ऋषि के रूप में स्वीकार कहे गए हैं। वहाँ यम यमी संवाद बहुत ही प्रसिद्ध संवाद है दोनों का। वेदों में यम का जो संबंध है मृत्यु के साथ स्वीकार नहीं किया गया है, परंतु वे पितरों के अधिपति माने गए हैं। यम के लिए कृतांत, शमन, काल, दंडधर, श्राद्ध देव, महिष ध्वज, महिष वाहन, कर्मकर आदि विशेषणों का प्रयोग किया गया है। 10 दिशाओं के दिक्पालों में भी यम एक है। दिशाओं के दिक्पाल के विषय में आप सब जानते हैं, जो समस्त 10 दिशाओं की रक्षा करते हैं, उनका पालन करते हैं। दिशां पालयति इति दिक्पाल। तो दिक्पाल जो है समस्त दिशा अपनी अपनी विशिष्ट दिशा की रक्षण में तत्पर रहते हैं। इनमें इंद्र, अग्नि, यम, नरित्री, वरुण, वायु, कुबेर, ईश्वर, अनंत और ब्रह्मा, ये 10 दिक्पाल माने गए हैं। श्राद्ध पक्ष की चर्चा के प्रसंग में यम के प्रसंग में अर्यमा का उल्लेख भी बहुत महत्वपूर्ण है। अर्यमा आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ऊपर की किरण अर्यमा और किरण के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। पितरों में श्रेष्ठ हैं अर्यमा। अर्यमा पितरों के देव हैं। महर्षि कच्छप की पत्नी देव माता अदिति के पुत्र हैं और इंद्र आदि देवताओं के भाई हैं।
पुराण के अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इनका आवास लोक है। इनकी गणना नित्य पितरों में की जाती है। जड़ चेतनमयी सृष्टि में शरीर का निर्माण नित्य पितरी करते हैं। इनके प्रसन्न होने पर पितरों की तृप्ति होती है, यानी अर्यमा के प्रसन्न होने से पितरों की भी तृप्ति हो जाती है, वे भी हम पर प्रसन्न हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि जैसा अभी बताया कि ये अर्यमा अमावस्या आश्विन जो कृष्ण की प्रतिपदा है वहां से लेकर के अमावस्या तक जो ऊपर की किरणें हैं वो अर्यमा के रूप में प्राण रूप में पृथ्वी पर उपस्थित रहती हैं, इसलिए सूक्ष्म रूप से वो हमारे मध्य में उपस्थित रहते हैं। श्राद्ध के जड़ चेतनमयी जो हमारी सृष्टि है उसमें शरीर का निर्माण जो नित्य पितरी है वो करते हैं। इनके प्रसन्न होने से ही पितरों की तृप्ति हो जाती है। श्राद्ध के समय इनके नाम से जल दान किया जाता है। यज्ञ में मित्र सूर्य तथा वरुण जल देवता के साथ स्वाहा का हव्य और श्राद्ध में स्वधा का कव्य दोनों स्वीकार करते हैं। मित्र और वरुण का यानी सूर्य और जल का, वरुण देवता का स्वाहा और हव्य कव्य के साथ अटूट संबंध है। सूर्य की जो किरणें अर्यमा मानी जाती हैं, तो भारतीय मास में गणना के अनुसार सूर्य के विशिष्ट मास में विशिष्ट नामों का उल्लेख भी मिलता है, क्योंकि सूर्य की किरणें ही अर्यमा हैं और जब वो भिन्न भिन्न उसमें जाती हैं तो उनका भिन्न भिन्न नाम भी यहाँ भारतीय मासों की गणना के अनुसार किया जाता है। चैत्र मास में धाता, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में मित्र, आषाढ़ में वरुण, श्रावण में इंद्र, भाद्रपद में विवस्वान, आश्विन में पूषा, कार्तिक में पर्जन्य, मार्गशीर्ष में अंशु, पौष में भग, माघ में त्वष्टा एवं फाल्गुन में विष्णु। इन नामों के स्मरण के साथ ही सूर्य को अर्घ देने का विधान प्राप्त होता है, क्योंकि अर्यमा को हम ये मानते हैं कि सूर्य की किरणों के रूप में वो उपस्थित रहते हैं। भारतीय परंपरा में पूर्वजों को नमन करना, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, साथ ही अगली पीढ़ी को पूर्वजों से अवगत कराने की व्यवस्था को ही श्राद्ध कहा गया है। यानी एक जो संस्कृति के विषय में अगर हम एक संक्षेप में एक दो वाक्यों में कहें तो संस्कृति जो है वो एक दिन में समझने वाली और एक दिन में आने वाली परंपरा नहीं है। यह अनादिकाल से जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं, सनातन परंपराएं, उन भारतीय परंपराओं के में हमारा जो है सत्कार करना, पूर्वजों का सत्कार करना, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने से ये होता है कि हमारे जो अगले वंशज हैं वो उनके विषय में जानते हैं, उनके महत्व को स्वीकार करते हैं और यही परंपरा आगे की संततियों में भी चलती जाए। ये परंपरा, उन परंपराओं का वे सब अनुपालन करें, इसलिए भी ये श्राद्ध का सांस्कृतिक महत्व बहुत महत्वपूर्ण इसका सांस्कृतिक महत्व है। श्राद्ध पक्ष में का ध्येय अपने पूर्वजों के प्रति हमें पूर्वजों के प्रति श्रद्धा पूर्वक सम्मान प्रदान करना है। श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक किए गए हमारे अच्छे कर्म हैं जो पूर्वजों की स्मृति में किए जाते हैं। यह जीवित लोगों को भी पुनः बार बार ये स्मरण कराने के लिए श्राद्ध की महिमा है कि जीवन जो है नश्वर है, जीवन नष्ट हो जाएगा, शरीर भी नष्ट हो जाएगा, जो केवल अवशिष्ट रहेगा हमारे सत्कर्म ही अवशिष्ट रहेंगे। जो हमारे पूर्वज जो हमारे सम्मानित प्रतिष्ठित पूर्वजन जो सत्कर्म करके गए हैं, उन्हीं का स्मरण करके हम आगे उनको सम्मान देते हैं और हम ये सीखते भी हैं कि हमें अपने जीवन में सत्कर्मों को महत्व देना है, पाप कर्मों को महत्व नहीं देना है। जो पूर्व जीवित परिजन थे वे अब सार्वभौमिक चेतना के साथ एक हो गए हैं। जो पहले एक स्थान पर थे अब वो हमें दोनों हाथों से अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
यह शरीर स्थूल जगत ब्रह्मांड का एक अंश है। जब आत्मा विदा हो जाती है तो उस सर्वव्यापी चेतना के साथ एक हो जाती है, जो निराकार व अगोचर है, जो दृष्टिगोचर नहीं होता है, जो दृष्टिगत नहीं होता है। भारत में मृतकों के लिए तिल तर्पणम नामक एक विधि की जाती है। अल्प मात्रा में तिल को तृप्ति प्राप्त करने के लिए जल के साथ आत्मा की तृप्ति के लिए कुछ तिल समर्पित किए जाते हैं। परंतु यहाँ भी जो तिल दो प्रकार के होते हैं, श्वेत और कृष्ण। यहाँ काले तिलों का प्रयोग ही करना है, श्वेत तिलों का प्रयोग श्राद्ध कर्म में नहीं किया जाता है। इससे भी हमें एक दृष्टांत मिलता है कि क्यों हम वहाँ काले तिल का ही प्रयोग करते हैं, श्वेत तिल का प्रयोग हम क्यों नहीं करते हैं। तिल एक बहुत ही छोटा सा कण है। तिल को देख करके हमें यह लगता है कि इतने छोटे से एक पदार्थ की श्राद्ध में इतना महत्व क्यों है। तो उसके लिए बंधुओं ये एक शिक्षा मिलती है कि तिल एक बहुत ही लघु पदार्थ है। इस ब्रह्मांड में मनुष्य का महत्व केवल तिल के बराबर है, अर्थात हमारा महत्व यहाँ पर न के बराबर है। जितना लघु तिल है उतना ही हमारा भी यहाँ स्वरूप है। काला तिल हमारे लिए आंतरिक पवित्रता को बनाए रखने की शिक्षा देता है। यदि तिल की बाह्य, क्योंकि सभी जो मनुष्य हैं वो आंतरिक पवित्रता को तो नहीं बनाते हैं, केवल बाहरी अपने आवरण को ही शुद्ध स्वच्छ रखते हैं। यदि तिल की बाह्य कालिमा को हम स्वच्छ कर दें तो अंदर से वो भी श्वेत हो जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार से हमारा अंदर से मन श्वेत है, तो हमें अपने पूर्ण स्वरूप को श्वेत करना है। काले तिल के समान अपनी कालिमा को हमें धो देना है। अंततः यदि बाह्य आवरण हम गिरा देते हैं तो हर कोई अंदर से शुद्ध होता है। प्रत्येक की जो आत्मा है अंदर से शुद्ध होती है। बंधुओं, यहाँ मैं आत्म तत्व की बात कर रही हूँ, मनस तत्व की बात कर रही हूँ, जो एक आध्यात्मिक स्वरूप में जिसको हम जानते हैं, उस शुद्ध मन, शुद्ध चिदानंद स्वरूप की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। जो तिल के हम जो है तिल के समान हम लोग नगण्य हैं, लेकिन हम अपने को यह समझते हैं कि हम बहुत, हमारा ही महत्व है, हमसे ही इस संसार का समस्त संचालन हो रहा है। तो अंततः यदि बाह्य आवरण हम गिरा देते हैं तो हर कोई अंदर से शुद्ध आत्म स्वरूप चेतन तत्व होता है। तिल अर्पित करने से श्राद्ध कर्ता अपने पूर्वजों से सभी इच्छाएं, तृष्णा और बंधन को त्यागने और आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे और उनकी संतति उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए यहाँ है। बंधु, ये आवश्यक नहीं है कि जिसकी मृत्यु हो वो समस्त इच्छा उसकी पूर्ण हो चुकी हो, आप्त काम हो चुका हो, उसको कोई तृष्णा ना हो, उसका कोई बंधन ना हो, परंतु क्योंकि उन अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो भावी संतति है, जो उनके भावी वंशज हैं, वो उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए यहाँ है। तो यह विश्वास उनको दिलाया जाता है और उस परंपरा का अनुपालन भी किया जाता है कि हमारी जितनी इच्छाएं उनकी अपूर्ण रह गई हैं, जो अनाप्त काम है, उनको भी पूर्ण करना, यह भी एक श्राद्ध पक्ष का, श्राद्ध के मानने का, श्राद्ध की मान्यता का यह भी एक सांस्कृतिक पक्ष है। पितरों की परंपरा को याद रखना और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना महत्वपूर्ण है, जो हमारे अस्तित्व का कारण है। क्योंकि यदि पूर्वज न होते तो हमारा भी अस्तित्व न होता। इसलिए जो उत्तरोत्तर जो वंशज हैं, उनका ये कर्तव्य है, उनका ये आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कर्तव्य है कि वो श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों का स्मरण करें, उनको श्रद्धा पूर्वक अभिवादन करें, उनके लिए तर्पण आदि कार्य अवश्य ही करें। बंधुओं, श्राद्ध पक्ष के पश्चात नवरात्रि में देवी माँ की पूजा की जाती है, परंतु देवी की पूजा करने से पहले हमें पितरों के
पुण्य आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। उन्हें तर्पणम अर्पित किया जाता है। यह परंपरा बहुत अनादि पुरातन काल से चली आ रही है। तर्पण करने से समाज और व्यक्तियों को जो लाभ होता है वो अनिर्वचनीय है। इसका अर्थ क्या है कि जो हमें भौतिक सुख समृद्धि मिलती है वह तो है ही, लेकिन उससे हमें आध्यात्मिक संतोष और आगे आगे अनंत सत्य में जाने की प्रेरणा भी मिलती है। मंत्रों का प्रभाव शाश्वत ही रहता है जो विचार के पूर्वावलोचन से परे है। मंत्रों के कारण होने वाले जो सकारात्मक, जिसको हम कह सकते हैं वाइब्रेशंस हैं, उनको अनुभव हम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम श्राद्ध करते हैं या हम कोई अन्य कार्य करते हैं तो हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मंत्रों के उच्चारण करने के लिए उसका ये तथ्य है कि जितने हम मंत्रों का उच्चारण शुद्ध रूप से करेंगे हमें उतना ही उनका शुद्ध फल, शुभ फल प्राप्त होता है। श्राद्ध का अनुष्ठान करते समय दिवंगत प्राणी का नाम और उसके गोत्र का उच्चारण किया जाता है। हाथों में कुश की पैती अंगूठी जैसे आकार बनाकर पहना जाता है। इसके अतिरिक्त काले तिल से मिले हुए जल से पितरों को तर्पण किया जाता है। मान्यता है कि एक तिल का दान 32 किलो स्वर्ण तिलों के बराबर है, इसलिए वहां पर हम काले तिल से मिले हुए जल का तर्पण करते हैं। इसका हमें इतना पुण्य फल प्राप्त होता है कि मानो हमने 32 किलो स्वर्ण तिल दान कर दिए हों। परिवार का जो उत्तराधिकारी, अब ये भी एक विचार आता है कि कौन व्यक्ति श्राद्ध कर सकता है, पुत्र, पुत्री, पत्नी कौन कर सकता है। ये भी समाज में लोकाचार में बड़ी कई बार भ्रांति हो जाती है कि कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो इस विषय में भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि परिवार का उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र ही श्राद्ध का अधिकारी होता है। जिसके परिवार में पुरुष ना हो वहाँ स्त्रियां भी इस परंपरा का अनुपालन कर सकती हैं। वहाँ कोई बंधन या निषेध नहीं है कि स्त्रियां श्राद्ध कार्य नहीं कर सकती हैं। परिवार का अंतिम पुरुष सदस्य अपना श्राद्ध जीवित रहते हुए ही करने के लिए स्वतंत्र माना गया है। यदि परिवार में और कोई अवशिष्ट नहीं है, केवल एक ही पुरुष रह गए हैं, तो वो भी अपना श्राद्ध जीवित रहते हुए भी कर सकते हैं। सन्यासी वर्ग अपना श्राद्ध अपने जीवन में ही कर लेते हैं। सन्यासियों के श्राद्ध इत्यादि की परंपरा नहीं है, क्योंकि उनको तो मोक्ष की स्थिति में माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। श्राद्ध का समय अपराह्न 12:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में उपयुक्त माना गया है। यात्रा में जा रहे व्यक्ति, रोगी या निर्धन व्यक्ति को कच्चे अन्न से श्राद्ध करने की छूट दी गई है। बंधुओं, इस विषय में एक आपको छोटी सी एक बात बताना चाहूंगी कि एक बार व्याख्यान देने के लिए हमारे सामने एक धर्मशास्त्री थे, बहुत ही विद्वान धर्मशास्त्री थे। हमने उनसे पूछा कि महोदय ये 12:30-1 बजे का क्या अर्थ है। तो उन्होंने कहा कि जब सूर्य की अग्नि पूर्ण रूप से तप्त हो जाए और जठराग्नि भी पूर्ण रूप से तप्त हो जाए, उस समय भोजन कराने का पुण्य बहुत ही अधिक पुण्य होता है। और पूजा का जो देवादि जो पूजा का काल है वो प्रातः काल माना जाता है, परंतु ये हमें दोपहर का समय, अपराह्न का समय इसलिए रखा जाता है। तो ये जो व्यक्ति श्राद्ध करना चाहता है लेकिन विवशता से कहीं मार्ग में है, कहीं जा रहे हैं, तो भी कच्चा अन्न देकर के भी श्राद्ध किया जा सकता है। कुत्ते, कौवे, गाय के लिए भी इसमें अंश निकाला जाता है। मान्यता है कि ये सभी जीव यम के काफी नजदीकी हैं, और गाय के विषय में तो आपको सब जानते ही हैं कि यह वैतरणी को पार करने में भी हमारी सहायक है। पितृपक्ष में निष्ठा और समर्पण के साथ तर्पण करने पर पितृगण वर्ष पर्यंत तक तृप्त रहते हैं। सत्य और श्रद्धा से किए गए कर्म श्राद्ध, और जिस कर्म से माता पिता और आचार्य तृप्त हों वह तर्पण है। वेदों में श्राद्ध को पितृयज्ञ कहा गया। यह श्राद्ध तर्पण
हमारे पूर्वजों, माता पिता और आचार्यों के प्रति सम्मान और समर्पण का भाव है। वेदों के अनुसार यज्ञ 5 प्रकार के माने हैं, मैंने पहले भी चर्चा की है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। उक्त 5 यज्ञों में ही एक यज्ञ है पितृयज्ञ। इसे पुराणों में पितृयज्ञ को ही श्राद्ध कर्म माना गया है। श्राद्ध कर्म के लिए आश्विन मास का कृष्ण पक्ष ही निश्चित किया गया है। सूर्य के कन्या राशि में रहते हुए आश्विन कृष्ण पक्ष पितृपक्ष कहलाता है। यह भी हमने पहले भी चर्चा की है। जो इस पक्ष तथा देह त्याग की तिथि पर अपने पितरों का श्राद्ध करता है, यानी जिस तिथि में उन्होंने प्राण त्यागे हैं उस तिथि में ही उनका श्राद्ध करना मान्य होता है। उस श्राद्ध से पितर तृप्त हो जाते हैं और जो व्यक्ति शांत मन होकर निष्ठा पूर्वक तथा विधि पूर्वक श्राद्ध करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है, उसको जन्म मरण के चक्र में पुनः नहीं फंसना पड़ता। हिमाद्री ने कूर्म पुराण का यह वचन उद्धृत किया है, यो नेन विधिना श्राद्धम कुर्यात वही शांत मानसः तप्येत कल्मशो नित्यम याति न वर्तते पुनः। यानी श्रद्धा से केवल अपनी तथा अपने पितरों की ही संतुष्टि नहीं होती, अर्थात श्रद्धा से जो कार्य किया जाता है उससे हमें पितरों की तो संतुष्टि होती ही है, अपनी संतुष्टि तो होती ही है, अपितु जो व्यक्ति इस प्रकार विधि पूर्वक अपने धन के अनुरूप श्राद्ध करता है वह ब्रह्मा से लेकर तृण तक समस्त प्राणियों को संतृप्त कर देता है। तो ये श्राद्ध पक्ष का एक और सांस्कृतिक महत्व है कि न केवल अपने परिवार को, न केवल अपने समाज को, अपितु अपने पर्यावरण को भी, ब्रह्मा से लेकर तृण तक समस्त प्राणियों की भी संतृप्ति उससे होती है। श्राद्ध कर्म के प्रकार: नित्य नैमित्तिक काम में वृद्धि, पार्वण, सपिंडन, गोष्ठ, शुद्धि, कर्मांग, दैविक यात्रा और पुष्टि, ये श्राद्ध कर्म के भिन्न भिन्न प्रकार माने गए हैं। तर्पण कर्म, तर्पण भी विभिन्न प्रकार से माना गया है। तर्पण से अर्थ है जल और तिल से तर्पण। तो उसमें 6 भागों में पुराणों में तर्पण को 6 वर्गों में विभक्त, भागों में विभक्त किया जा सकता है। देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मानव तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण और मनुष्य पितृ तर्पण। इस प्रकार ये भिन्न भिन्न प्रकार के भेद शास्त्रीय परंपराओं में, पुराणों में आते हैं। मित्रों, अब ये समझ में आता है कि श्राद्ध के लाभ क्या क्या हैं, क्यों करें हम, नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा और करेंगे तो हमें क्या लाभ प्राप्त होगा। तो श्राद्ध जो शब्द है वो बना है श्रद्धा से। श्रद्धया दीयते यस्मात् तच्छ्राद्धम, अर्थात श्रद्धा से श्रेष्ठ संतान, आयु, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य और इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह है कि वेदों के अनुसार इससे पितृ ऋण चुकता होता है। तो पुराणों के अनुसार श्रद्धा युक्त होकर श्राद्ध कर्म करने से पितृगण ही तृप्त नहीं होते, अपितु ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र दोनों अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, अष्टवसु, वायु, विश्वदेव, ऋषि, मनुष्य, पशु पक्षी और सरीसृप आदि समस्त भूत के प्राणी भी तृप्त होते हैं। संतुष्ट होकर पितर मनुष्यों के लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, सुख, धन और धान्य देते हैं। मित्रों, एक और आपने पितृदोष की चर्चा भी सुनते हैं हम रोज की। पितृदोष है, इसलिए परिवार में बहुत समस्याएं हैं। इसको मैं केवल संक्षेप रूप में कहूंगी कि पितृदोष से मुक्ति किस प्रकार से हो सकती है। पूर्वजों के कार्यों के फल स्वरूप आने वाली पीढ़ी पर पड़ने वाले अशुभ प्रभाव को पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष का अर्थ यह नहीं कि कोई पितर अतृप्त होकर के कष्ट दे रहा है।
पितृदोष का अर्थ है वंशानुगत मानसिक और शारीरिक रोग और शोक भी इससे अभिप्राय होता है। तो घर और बाहर जो वायु है वह सभी पितरों को धूप, दीप और तर्पण देने से शुद्ध और सकारात्मक प्रभाव देने वाली होती है। इस धूप, श्राद्ध और तर्पण से पितृलोक तृप्त होने से पितृदोष समाप्त होता है। पितरों के तृप्त होने से पितर जीवन के दुखों को नष्ट करते हैं। पितृयज्ञ और पितृदोष ये दोनों ही एक वैज्ञानिक धारणाएं हैं। शास्त्रों में पितरों का स्थान 2 जगह माना गया है। पहला चंद्रमा का ऊर्ध्व भाग और दूसरा जल में। मान्यता है कि कुछ पितर तो चंद्रलोक में चले जाते हैं और कुछ वरुण देव के आश्रय में, और वरुण देव जल के देवता हैं। तो मान्यता है कि पशु पक्षी भी इसी लोक में निवास करते हैं। वहीं कुछ वनस्पति में देवता विराजित होते हैं। यही वजह है कि पितृपक्ष में पशु, पक्षी और वनस्पति यानी पेड़ पौधों की पूजा का भी विधान है, क्योंकि इन्हें भी पितृ समान माना गया है। कहते हैं कि इनकी पूजा का फल सीधे पितरों को प्राप्त होता है। पितृपक्ष में कुछ विशेष पौधों की पूजा करने का विधान है। इन्हें पितर समान ही माना गया है। मान्यता यह है कि पितृपक्ष में पीपल की पूजा अवश्य करनी चाहिए, अश्वत्थ वृक्ष की पूजा। इसमें श्री हरि का निवास होता है। इसके अलावा इसे वृक्ष रूप में पितृदेव माना गया है। पितृपक्ष में बरगद के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए। इसमें साक्षात शिव का निवास होता है, यह माना जाता है। यदि ऐसा लगता है कि पितरों की मुक्ति नहीं हुई है तो बरगद के नीचे बैठकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए, इससे लाभ होता है। पीपल और बरगद के अलावा पितृपक्ष में बेल की भी पूजा करनी चाहिए, बिल्व वृक्ष की, जो शिव को बहुत प्रिय है। मान्यता है कि यदि पितृपक्ष में बेल का पौधा लगाया जाए तो इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अमावस्या के दिन शिव जी को बेल पत्र और गंगा जल अर्पित करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में तुलसी, शमी और अशोक का पौधा लगाना चाहिए तथा इन वृक्षों की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए ताकि हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। पितृपक्ष में पेड़ पौधों की पूजा के साथ ही पक्षियों को भी भोजन कराने के बारे में निर्देश दिया गया है। इसमें आप सब जानते हैं कि सबसे पहला जो स्थान है काक को दिया गया है, कौवे को प्रदान किया गया है। मान्यता है कि क्षमतावान आत्माएं कौवे के शरीर में प्रविष्ट होती हैं और पितृपक्ष में जब धरती पर आती हैं तो इसी रूप में विचरण करती हैं। इसलिए कौवे को पितृ समान माना जाता है और इन्हें पितृपक्ष में भोजन दिया जाता है, कौवे का ग्रास निकाला जाता है। ऐसा करने से जो भोजन है सीधा पितरों को प्राप्त होता है, ऐसी हमारी मान्यता है। कौवे के अतिरिक्त पितृपक्ष में देव आत्माएं हमेशा हंस में आश्रय लेती हैं। जो आत्माएं अपने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म करती हैं वहीं देव आत्माएं हंस बनती हैं। इसलिए हंसों को देवता समान माना गया है। मान्यता है कि पितृपक्ष में इन्हें भोजन कराने से पितर प्रसन्न होते हैं। तो बंधुओं, निष्कर्षतः जो भी चर्चा आज हमने की है यहाँ, अपने पूर्वजों का सम्मान करना हमारी संस्कृति का वैशिष्ट्य है। वैसे तो वसुधैव कुटुम्बकम, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, हम ये सब जो संस्कृति के हमारी विशेषताएं हैं हम प्रतिदिन सुनते हैं। प्रतिदिन ये आदेश उपदेश हमारे लिए हमारे मार्गदर्शक बनते हैं। परंतु जीवितावस्था में तो हमारे लिए संस्कृति का वैशिष्ट्य है ही, लेकिन मृत्यु के पश्चात भी ये हमारे लिए अनुकरणीय रहते हैं। जो इस परंपरा का अनुपालन करते हैं उन्हें जीवन में अभिष्ट की प्राप्ति होती है। एक बहुत छोटा सा श्लोक कभी हमने पढ़ा था, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो बंधुओं, यदि हम अभिवादन करते हैं
अपने से बड़ों का आदर करते हैं और नित्य वृद्धों की हम सेवा करते हैं, अपने पूर्वजों की और वृद्ध जनों की, तो हमारी 4 चीजें हमें अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। हम उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। आयु, विद्या, यश और बल। मेरा विचार है कि इन 4 से अतिरिक्त किसी भी और अन्य की चेष्टा कोई व्यक्ति करता नहीं है। दीर्घायु होगा, सुयश होगा, अच्छी विद्या प्राप्त करेगा और उससे यश प्राप्त होगा और शक्ति प्राप्त होगी। तो इसलिए अपनी सनातन संस्कृति का अनुपालन करना ही हमारा कर्तव्य है। और श्राद्ध का कार्य भी बहुत ही पुनीत पुण्य कार्य है, जिससे अभी जितना हमने सुना कि चर्चा की आपके साथ कि इससे हमारा अपना भी कल्याण है, सृष्टि का भी कल्याण है, हमारे पूर्वजों की भी तृप्ति है, तो पितरों की अनुकंपा भी हमें स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। जीवन का जो रहस्य है वो परमात्मा को सभी पदार्थों के कर्ता और नियंत्रक के रूप में मानना और स्वयं को स्वामित्व और कर्तृत्व के कर्म से मुक्त करना है। यदि हम ये मानते हैं कि ये इस वस्तु पर मेरा कोई अधिकार नहीं है या ये कार्य मैंने किया, तो कर्तृत्व और स्वामित्व आधिपत्य के भाव से हमें मुक्त होकर के कर्म करना है, तो जो जन्म व मृत्यु के चक्र का कारण बनता है, यदि हम उसे युक्त होकर कार्य करेंगे तो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। जब हम देवत्व में विश्वास रखते हैं तो भय और तृष्णा से मुक्त हो जाते हैं, और जब समय आता है तो आगे की यात्रा हमारी सुगम्य हो जाती है। हम सरलता से उस मार्ग पर आगे अग्रसर हो जाते हैं। जीवन की पथ यात्रा हमारी और सरल और सुबोध हो जाती है। इसके साथ ही मैं जितनी आपसे मैंने चर्चा की है, आशा है कि आप सबके लिए उपयोगी होगी। और इसी के साथ ही मैं संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान को पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, और उससे भी अधिक आप लोग धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। मान्य सुधीजनों और श्रोताओं को मैं साधुवाद देती हूँ, जिन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक मेरे वक्तव्य को सुना है। और कल्याण मंत्र के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार।